हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। जैसा कि हम लोगों ने कल जो था शासन के प्रमुख जो अंग हमने बताए थे, जिसमें से मैंने सर्वोच्च न्यायालय की बात करूं, ठीक है। और मैंने जो भी केंद्र सरकार राज्य सरकार से रिलेटेड जो बातें करी थी, जो अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका के अंतर्गत जो शासन के अंग, मैंने कुछ टॉपिक्स पे चर्चा करी थी। और मैंने जो भारत में से प्रमुख राज्यों से गुजरने वाली जो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसपे मैंने कल चर्चा करी थी। आई होप वो सेशन आपको पसंद आया होगा। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो संविधान सभा से रिलेटेड रहेगा, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पिछले सेशन में हमने संविधान सभा के प्रमुख 15 महिलाओं के बारे में चर्चा करा था, जिसमें हमने बताया था कि अगर सुचेता कृपलानी की बात करें तो कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है। और सरोजिनी नायडू की बात करें तो कहाँ से थी, बिहार से थी। ऐसे कुछ महिलाओं की हमने विशेष चर्चा करी थी। आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। प्रमुख बैठकें क्या कौन कौन सी हुई थी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा उसी बेसिस पे होगा, ठीक है, संविधान सभा से रिलेटेड। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। संविधान सभा मैंने, देखो, ये संविधान सभा है अपनी, ठीक है। संविधान सभा में मैंने बात कर चुका था ऑलरेडी। इनको नहीं पता तो वो सेशन आप देख लेना पूरा, ठीक है। ठीक है। तो संविधान सभा में आज दो लोगों की विशेष चर्चा होगी, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरी चर्चा होगी अपने संविधान सभा से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी उनको हम देखेंगे। संविधान सभा की अगर मैं प्रथम बैठक की बात करूं, प्रथम बैठक की बात करूं मैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की, तो इन 9 दिसंबर की बात करें, 9 दिसंबर 1946 में कहाँ में हुई थी, दिल्ली में हुई थी ये, ठीक है। कहाँ हुई थी, दिल्ली में, जो हमारी राजधानी है, ठीक है। कहाँ हुई थी प्रथम बैठक, कब हुई थी, ये भी पूछ देता है। कभी कभी पेपर में ऐसा पूछ देता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे लिख लेना। देखो, अध्यक्ष की बात करूं मैं, इसके अध्यक्ष थे अस्थायी रूप से, देखो अगर हम बात करें कैसे अस्थायी रूप से, तो अस्थायी रूप से कौन से थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। इनका नाम याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। कैसे थे ये, अस्थायी रूप से थे। कुल सदस्य कितने थे, इनमें कुल सदस्य लिख लेना। कुल मैं सदस्य की बात करूं तो कुल सदस्यों की संख्या जो थी, क्या थी कुल सदस्यों की संख्या, देखो, तो मेंबर जो थे 211 थे, ठीक है। और कुल महिलाओं की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुल महिलाओं की, तो कुल महिलाएं जो थी, महिलाएं वो कितनी थी, 9 थी शायद, देखो 9 थी, ठीक है। तो ये प्रथम बैठक से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कि प्रथम बैठक के जो अस्थायी रूप से सदस्य थे कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। कुल सदस्य कितने से, 211 थे। कुल महिलाएं कितनी थी, 9 थी। प्रथम बैठक कब हुई थी, 1946, 9 दिसंबर 1946 में। कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। आई होप ये सेशन समझ में आ रहा होगा। हमने इतनी बातें कर ली थी, ठीक है। अब संविधान सभा के निर्माण के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक आपने देख ली। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है। हमने अस्थायी रूप से सदस्य को क्या बता दिया, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे। कुल सदस्य 211 थे। अगर हम दूसरी बैठक की बात करें, किसकी दूसरी बैठक की बात करें, हम दूसरी बैठक की बात करें तो कब हुई थी ये, 11 दिसंबर 1946 दिल्ली में। ये भी कहाँ हुई थी, 11 दिसंबर की बात करूं और 1946 ये भी कहाँ हुई थी, दिल्ली में। ये समझने वाला टॉपिक है, देखो कि दूसरी बैठक कहाँ हुई थी, 11 दिसंबर 1946 दिल्ली में हुई थी, ठीक है। और इसमें देखो क्या है, इसके अध्यक्ष की बात करूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है ये अध्यक्ष, देख लो, अध्यक्ष लिख लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे,
ठीक है। वो दो उपाध्यक्ष थे, दो क्या थे, उपाध्यक्ष। लिख लेना, दो उपाध्यक्ष कौन कौन से थे, उनके नाम लिखना, एच सी मुखर्जी और बी टी कृष्णामचारी। एच सी मुखर्जी थे, एच सी मुखर्जी, ठीक है, लिख लेना अच्छे से। और बी भीटी लिखना, बीटी नहीं, क्या नाम है, बीटी कृष्णामचारी, भी टी कृष्णामचारी, ठीक है। तो ये कौन थे, दो उपाध्यक्ष थे ये, ठीक है, दूसरी बैठक के। और एक अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। दूसरी बैठक ने, पहली बैठक हमने समझ ली, दूसरी समझ ली, ठीक है। इसमें अगर मैं इसमें संवैधानिक सलाहकार की बात करूं तो कौन थे, देखो लिख लेना, बी एन राव थे, बेनेगल नरसिंह राव इनका नाम था पूरा। तो उद्देश्य इसका लिख देना, संवैधानिक सलाहकार की बात करूं तो बी एन राव थे। इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया। आई होप ये समझ में आया होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और बात करूं इसके अध्यक्ष की तो अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। कुल सदस्यों की संख्या की बात करूं, मेंबर कितने थे, 211 थे, और कुल महिलाएं कितनी थी, 9 थी। दूसरी बैठक की हम बात करें तो 11 दिसंबर 1946, ये भी दिल्ली में हुई थी। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष दो उपाध्यक्ष थे, एच सी मुखर्जी और बी टी कृष्णामचारी। और संवैधानिक रूप से सलाहकार कौन थे, ठीक है, तो बी एन राव थे। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। काफी पीडीएफ रहते हैं क्योंकि मैं पॉलिटी वर्स का टीचर नहीं हूँ, बिकॉज मुझे ज्योग्राफी भी पढ़ाना पड़ता है। ऑलरेडी मेरे 15 से 20 सेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड बने हैं। और जो आगे की हम बात करेंगे कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसकी चर्चा कर रहे थे, तो मैं सब बता दिया था। प्रायद्वीपीय भारत एक साइड क्या है, हिमालय पर्वत है। तो ये दोनों साइड से जब नदियां आती हैं तो बीच बीच में 1000 मीटर के बड़े बड़े गड्ढे बनाती हैं और ये डिपोजिट कर रही हैं अवसादों को। तो उसमें मैंने वो ज्योग्राफी से रिलेटेड काफी चीजें बताई हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ज्योग्राफी वाला जो सेशन है, पूरे मैंने हिमालय पर्वत के बारे में सब कुछ बताया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हम ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य और शिवालिक की बात करें, वो भी मैंने सारी चीजें बताई थी। और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में चर्चा करी थी, वो भी मैंने बताई थी। ठीक है, तो मुझे एक टॉपिक पे चर्चा नहीं करनी पड़ती, सारे टॉपिक्स रहते हैं। इकोनॉमी भी पढ़ाना पड़ता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब पढ़ाता हूँ। तो पीडीएफ में थोड़ा सा मुझे हेल्प हो जाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि दूसरी बैठक कब हुई थी, तो मैंने बता दिया 11 दिसंबर 1946 में कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष दो उपाध्यक्ष थे, एस सी मुखर्जी और बी टी कृष्णामचारी, संवैधानिक सलाह बी एन राव थे, ठीक है। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव आएगा, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव से हम बात करेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, ठीक है। उद्देश्य आपको समझ में थोड़ा सा मार्कर डल चल रहा है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, चेक कर लेंगे कौन सा अच्छा चल रहा है, वो ले लेंगे, ओके। उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो ये कब आया था, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ये आया था 13 दिसंबर 1946 में आया था। 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है। अब किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ये भी लिख लेना, पंडित जवाहर लाल नेहरू। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 13 दिसंबर 1946 में। इसको स्वीकार, फिर बात होती है कि जब इनने पेश करा तो ये स्वीकार कब किया गया, कब स्वीकारा गया, ठीक है। एक्सेप्ट कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947। क्या लिखोगे आप, 22 जनवरी
1947 में इसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा। ये भी लिख लेना, किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा द्वारा इसे क्या किया गया? स्वीकार किया गया। ठीक है, मैंने लिख दिया है इधर, समझ लेना। दूसरे टॉपिक पे बात करें कि ठीक है, संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। अब उद्देश्य का प्रस्तावना उद्देश्य का बना कब बनी? उद्देश्य का की हम बात करें तो 26 नवंबर 1900। उद्देश्य का में कब बना ये? तो यहाँ पे लिख लेना 26 नवंबर 1949। क्या लिखोगे? 26 नवंबर 1949। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मैंने बता दिया। ठीक है, उद्देश्य का में तो उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 में। किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसे संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? ये पूछ देता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव। ये भी पूछ देगा कि किसके द्वारा पेश किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, दूसरे टॉपिक पे हम बात करें, किसको संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था, फिर संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट भी तो होगा। तो 22 जनवरी 1947 में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर उद्देश्य का में कब हुआ इसका जिक्र? जो भी चीजें हुई इसमें मेंशन हुई तो कब हुई? 26 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट वाला देखेंगे, संविधान का प्रारूप। ठीक है, अब हेडिंग डाल लेना संविधान का प्रारूप। ठीक है, हेडिंग डाल लेना संविधान का प्रारूप। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, संविधान का प्रारूप देख लो। संविधान का प्रारूप की हम बात करें, ठीक है, तो इसमें बी.एन. राव किसने बनाया था इसको? ये लिख लेना, बनाया किसने। इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, बनाया कैसे। तो इधर लिख लेना, संविधान सभा का प्रारूप बनाने के लिए बी.एन. राव थे। नाम बता ही दिया था मैंने, बी.एन. राव। ठीक है, पेश कब किया गया था संविधान सभा का प्रारूप? पेश लिख लेना, पेश कब किया गया था? तो अक्टूबर 1946 में। ये भी लिख लेना, अक्टूबर 1947 में। 6 में नहीं है, 7 में। ठीक है, कुल आर्टिकल कितने थे? टोटल आर्टिकल की हम बात करें, टोटल आर्टिकल्स की बात कर लें तो कितने से? 243 थे। लिख लेना इतना। कुल अनुसूचियां कितनी थी? 13 थी। इसमें जो अनुसूचियां थी कितने थे? 13 थे। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम बात करके प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति में से गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 का। अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर साहब, 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, वैसे संविधान सभा में जो अनुसूचियां थी मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। ठीक है, टोटल 8, हाँ 8 थी मूल संविधान में। ठीक है, और फिर इसकी प्रारूप समिति की हम बात करें तो लिख लेना प्रारूप समिति, यहाँ हेडिंग डालना प्रारूप समिति। अब पूछ देते कि संविधान सभा का प्रारूप किसने बनाया था? तो बी.एन. राव ने। ये क्वेश्चन अच्छा है, लिख लेना इसको। अब ये ज्यादा याद ना नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट ये याद रखना होना चाहिए कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बी.एन. राव ने करा था। ठीक है, प्रारूप समिति में देखो, जो सेकेंड रिपोर्ट आई अक्टूबर 1948 में, 3 बार 3 टाइम्स वाचन हुआ इसका। कब कब वाचन हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें लिख लेना प्रारूप समिति सेकेंड रिपोर्ट कब आई। सेकेंड जो रिपोर्ट है, सेकेंड रिपोर्ट आई 1948 में। समझ में आ गया? सेकेंड रिपोर्ट कब आई? 1948 में। 3 टाइम्स वाचन हुआ इसके। वाचन कब हुआ? 3 टाइम्स है जो वाचन हुआ। कितनी बार वाचन हुआ? 3 टाइम्स वाचन हुआ इसका। ठीक है,
तो संविधान दिवस और विधि दिवस भी बोलते हैं, ठीक है। तो संविधान बना कब, अंगीकृत लिख लेना, संविधान संविधान बना कब, संविधान बना अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ये अंगीकृत संविधान बना उस टाइम पे। इसको संविधान दिवस के रूप में भी बोलते हैं, ठीक है, संविधान दिवस, संविधान दिवस के रूप में भी मानते हैं, बिकॉज ये अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो इसको संविधान दिवस के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। मूल संविधान अगर मैं बात करूं, मूल संविधान की बात कर रहा हूं, ठीक है, मूल संविधान की अगर हम बात करें, इसमें लिख लेना मूल संविधान। देखो मूल संविधान में क्या था कि मैंने बताया था कि जो शुरुआती मैंने सोची थी कितनी थी, 8 थी। मूल संविधान में आप लोग लिख लेना टोटल आर्टिकल, टोटल आर्टिकल की बात करूं तो 395 थे, 395 थे। अनुसूचियां की बात करूं, अनुसूचियां मैंने बताई दी थी कि शुरुआत में कितनी थी, 8 थी। ये बार पूछ देते हैं, कई बार पूछा गया कि मूल संविधान में कितनी थी, तो 8 थी। भाग करूं तो मैं 22 थे, अगर मैं भाग की बात करूं तो टोटल 22 थे, ठीक है। तो मूल संविधान में अगर हम टोटल आर्टिकल से बात करें 395 है, उसमें सूचियां कितनी है, 8 है, भाग कितने हैं, 22 है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। वर्तमान संविधान की बात करें तो कितने हो चुके हैं, जो हमारे आर्टिकल है कितने हैं, 470, ठीक है। जो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मूल में देखिए अभी 12 अनुसूचियां हो गई हैं, ठीक है, 4 और ऐड हो चुकी हैं। तो हमको अगर पेपर में आता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो उसमें दिए जाएंगे 8, 9, 10, 12, तो आप 8 लगाएंगे। लेकिन अगर पूछ दे कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप क्या क्या लगाएंगे, 12 हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे वर्तमान में, वर्तमान संविधान की बात करेंगे, ठीक है, वर्तमान संविधान में बात करूं मैं, वर्तमान संविधान में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, 12 अनुसूचियां हैं, मैंने बता दिया। पेपर में आए तो कैसे लिखना है कि वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। अगर मैं भाग की बात करूं तो भाग कितने हो चुके हैं, 25 हो चुके हैं। आर्टिकल की बात करूं तो ये हो गए हैं 470। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था, ठीक है, बिकॉज शुरू में 22 भाग थे, आर्टिकल 395 थे, 12 अनुसूचियों की जगह 8 अनुसूचियां थी। तो अगर यहाँ पे कंपेयर करूं भूतकाल से, ठीक है, तो जो पिछला वाला था तो कितनी थी, 8 थी, भाग कितने थे, 22 थे, आर्टिकल कितने थे, 395 थे। तो ये कंपेयर हो गए इसका, तो वो 8 की जगह 12 अनुसूचियां हो गई, 22 की जगह 25 भाग हो गए, 395 आर्ट मतलब अनुच्छेद थे जो कितने हो गए, 470 हो गए। यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी। संविधान लागू होने की हम डेट याद करें अगर, ठीक है, संविधान लागू कब हुआ, तो लागू होने की वो 26 जनवरी, जब आप 1950, 26 जनवरी हमारा जो लागू हुआ संविधान, 26 जनवरी 1950, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं, रिपब्लिक डे बोलते हैं, ठीक है। अगर हम 15 अगस्त बात करें, 15 अगस्त 1947 हमारा देश क्या हुआ था, जिसमें स्वतंत्र, इसको देखो गणतंत्र दिवस बोलते हैं, उसको स्वतंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो जब गढ़ बन गया हमारा 26 जनवरी 1950 को, इसको रिपब्लिक डे बोलते हैं, उसको किसमें, ये मेंशन 26 जनवरी 1950 को ऐड करा गया था, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। भारत में प्रथम पूर्व स्वराज दिवस मनाया गया था, इसको प्रथम पूर्व स्वराज दिवस, इसको प्रथम पूर्व स्वराज दिवस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या करा गया था, मनाया गया था भाई, हमारा जब देश आजाद होगा तो उसको प्रथम पूर्व स्वराज दिवस के रूप में, क्योंकि हमारा देश बन चुका है वो, तो हमको स्वराज दिवस के रूप में इसको इन्होंने सेलिब्रेशन करा था, ठीक है। तो 26 जनवरी आजादी से पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। इसके बाद बात करें हम, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति की हम बात कर लेते हैं, ठीक है।
प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी वो याद कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आ रहा होगा, किसी को डाउट है तो मुझे बता देना, ठीक है। तो हम लोग प्रारूप समिति की बात करेंगे, इसके बाद अपना सेशन एंड करेंगे, ठीक है। दी एंड करेंगे इसका, फिर हम कल चर्चा करेंगे। कल संडे है तो कल मैराथन रहेगा, ठीक है। तो प्रारूप समिति में अगर हम प्रारूप समिति की बात करूं, प्रारूप समिति की इसमें कितने सदस्य थे, उसके बाद 7 सदस्य थे, उनकी हम चर्चा करेंगे। कितने थे? 7 सदस्य थे। तो 7 सदस्य तो थे, बट कौन कौन से थे वो पेपर में कभी कभी पूछ देते हैं, निम्न में से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। तो आपको जब 7 सदस्य याद होंगे तब तो आप बता पाएंगे कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पहला लिख लेना, हम लाइन टू बाई लाइन चलेंगे, ठीक है। तो पहला लिखोगे आप डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, ये क्या थे? अध्यक्ष थे। यहाँ पे लिख लेना क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। हमने पहली बात कर ली। दूसरे हम सदस्य की बात करें तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगार, इनका नाम थोड़ा सा है, कभी कभी बहुत प्रॉब्लम करता है, तो आप अच्छे से याद कर लेना इसको। अल्लादी, इनका नाम है ऐसा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगार। क्या नाम है इनका? स्वामी अयंगार। समझ में आया होगा, ठीक है। छोटा आया है, आप समझ लेना अपने हिसाब से। तीसरी बात करें हम, तीसरी की तो एन गोपाल स्वामी अयंगार, एन गोपाल स्वामी, इनका नाम है ये, ठीक है। तो फिर अगर हम चौथे व्यक्ति की बात करें, चौथे सदस्य कौन से थे, तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी नाम इनका था, ठीक है। तो लिख लेना। देखो याद तो करने पड़ेंगे, नाम चाहे जैसे रहे, बिकॉज ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है, तो आपको जब ये 7 पता होंगे तब तो आप बता पाएंगे कौन सा नहीं है। तो कृष्णलाल मणिकलाल मुंशी, क्या नाम है इनका? मणिकलाल मुंशी इनका नाम था, अच्छा नाम है, कोई खराब नाम नहीं है, ठीक है। चौथा, 5वें की अगर हम बात करें तो मोहम्मद सदुल्ला, क्या नाम है इनका? मोहम्मद, मुसलमान थे, ठीक है, मुसलमान थे। तो अगर हम 6वें सदस्य की बात करें, एन माधव राज, इनका नाम था एन माधव राज, ठीक है। अगर हम 7वें व्यक्ति की बात करें, ये बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। किसके स्थान पर आए थे? बीएल मित्र के नाम स्थान पर आए थे, लिख लेना, ये बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। लिखना है तो लिख लेना, बाकी आप याद रख लेना, बहुत अच्छा है। 7वां क्वेश्चन की बात, 7वें हम बात करें, टीटी कृष्णमाचारी, ये पीडी खेतान के स्थान पर आए थे, मतलब इनका एक्सचेंज हुआ था। टीटी कृष्णमाचारी, क्या नाम है इनका? टीटी कृष्णमाचारी। तो आई होप ये समझ में आया होगा, आप इतने याद रख लेना, ठीक है। 7 सदस्य जो प्रारूप समिति के इम्पोर्टेंट थे वो आप याद रख लेना। इतना इनफ है, आज का सेशन हम यही एंड करेंगे। कल मैराथन रहेगा, तो आपको मैराथन में मैं सारे टॉपिक्स को पढ़ा दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।